आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो जो डिजिटल सर्किट्स है उसको ब्रॉडली आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक को बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और दूसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। एग्जाम में जनरली दो नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, these type of digital circuit, the present output does not depends upon प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, जो उसके अभी रिसेंट जो आउटपुट आई है वो प्रीवियस आउटपुट से कुछ उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस आउटपुट। दिस मीन्स दैट these circuit does not have any memory element to store the previous data, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है उनमें क्या होगा, जो आउटपुट है वो रिसेंट जो इनपुट है उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो द प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड्स ओनली ऑन टू द प्रेजेंट इनपुट। तो इस तरह एक सर्किट में जो अभी जो आउटपुट है वो अभी इनपुट पे डिपेंड करती है, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और इन सर्किट्स में कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। 3 पॉइंट हो गए, है ना। ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। जो दूसरे टाइप का लॉजिक सर्किट है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल, है ना। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो these logic circuit in which the present output, इसके आगे इन और लगाता हूँ, इन these logic circuit, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो इन दीज लॉजिक सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन द पास्ट आउटपुट as well as present इनपुट। तो उसकी जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करती है। पास्ट आउटपुट भी उसकी कुछ रही हो उसके ऊपर भी डिपेंड हो सकती है वो। ठीक है,
it means that these circuit have a memory element to store the past information। ठीक है, तो इनमें पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने का काम होगा, तो कोई मेमोरी एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर सीक्वेंशियल सर्किट के लिए मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल हो गए फ्लिप फ्लॉप, है ना, काउंटर्स, रजिस्टर्स, ये सारे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल हैं। और कॉम्बिनेशनल के जो एग्जांपल हैं वो हो गया मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एडर, सबट्रैक्टर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के एग्जांपल है। ठीक है, अब ये शुरू करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, है ना, मैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताता हूँ। तो इट इज़ ए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, जैसे मैंने बताया सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। इट कैन स्टोर 1 bit ऑफ डेटा। ठीक है, दैट इज इट इज ए 1 bit मेमोरी, एक 1 bit मेमोरी सेल है, तो इसमें आप 1 बिट स्टोर कर सकते हो। अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें आप 1 बिट मेमोरी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो बिट क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन उसमें स्टोर होगा 1 बिट। ठीक है, अगर आपको 4 बिट स्टोर करनी है, ठीक है, तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है फ्लिप फ्लॉप की, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप अभी कैसे चीज़ें शुरू हुई, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लिप फ्लॉप क्या था कि जैसे भाई आपको वो मेमोरी सेल तो चाहिए कोई स्टोर करने के लिए, तो किसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी तो कर सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं और इसको ऐसे जोड़ दूं। ये इसका फीडबैक हो गया, है ना। तो यहाँ मैंने सपोज डाटा फीड किया 1, ये क्या है, इन्वर्टर, है ना, नॉट गेट या नॉट गेट, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, ये क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, इसका ये फीडबैक लगा दिया। तो अब इसमें आप देखो कि 1, इसमें आपने 1 इनपुट दिया था, आउटपुट पे 1 है, और ये 1 इसके अंदर घूम रहा है ना। तो 1 इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन इज लॉक्ड, है ना, इंफॉर्मेशन लॉक हो गया इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि भाई यही सर्किट है, इसमें यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ फीड, तो इसमें 1 आ गया, इसमें 0 आ गया, और मैंने ये फीडबैक लगा दिया। तो इसमें क्या हुआ, 0 इज लॉक्ड, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है ना,
ये जो अरेंजमेंट है इसमें आप डाटा सेव कर सकते हो ना, डाटा सेव कर सकते हो। तो इसलिए ये जो चीज़ बनी है इसको बोलते हैं लैच। तो डाटा इसके अंदर लैच हो गया है ना। लैच मतलब जैसे घर में कुंडी को बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में उसको बोलते लैच बोलते हैं। तो आपने लैच कर दिया, मतलब डाटा लॉक हो गया अब इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आपने देखा होगा, आप नैंड गेट को भी नोट गेट की तरह यूज़ कर सकते हो, नोर गेट को भी नोट गेट की तरह यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे, अब मैं इसके इनपुट क्या करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, है ना। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। वीडियो में क्या है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो नैंड गेट को नोट गेट की तरह और अकेले नोर गेट को नोट गेट की तरह। तो अगर मैं इसकी इनपुट दोनों शॉर्ट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नोट गेट के बराबर हो गया अब ये। ठीक है, समझ गए। अब क्या है कि देखो ये यहाँ से इनपुट गई है, इसकी आउटपुट नेक्स्ट के इनपुट में है। तो क्या किया, यहाँ से इनपुट गई है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट में आ गई है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसकी आउटपुट फीडबैक करके पहले के इनपुट में, मतलब इसकी आउटपुट इसके इनपुट में चली गई, है ना। तो ठीक है ना, अब देख रहे हो। तो ये जो है, ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट जो बन गया है, ये एक लैच है। क्या है, लैच। ठीक है, तो एक इनपुट इसकी ये क्यू है, ये क्यू बार है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके बना दूं तो ठीक है, तो एक इनपुट ये होगी, एक इनपुट ये होगी। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ तक आई और ये वापस। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया आर। क्या हो गया, ये हो गया एस, ये हो गया आर। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं एस आर लैच। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द characteristics of a latch।
लैच की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इट कैन स्टोर 1 बिट मेमोरी या डेटा, ठीक है, 1 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं एक लैच, है ना। दूसरा, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट या इट इज़ ए बाई स्टेबल स्टेट डिवाइस। बाई स्टेबल स्टेट डिवाइस का मतलब क्या है कि Q 0 हो सकता है और Q 1 भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाई स्टेबल स्टेट डिवाइस बोल देंगे इसको, आपकी लैच को, है ना। और थर्ड जो पॉइंट है कि Q एंड Q बार should not be equal to each other, equal to each other। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे काट दूँ, Q एंड Q नॉट शुड नॉट बी इक्वल, मतलब क्या है कि अगर Q 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए, अगर Q 1 है तो Q बार शुड बी 0 होना चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके SR लैच की, लैच की करेक्टरिस्टिक्स है, नोट SR लैच की, लैच की करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलरली द फ्लिप फ्लॉप is also a bi-stable state device, है ना। जब लैच में वो करेक्टरिस्टिक्स है तो वो करेक्टरिस्टिक्स फ्लिप फ्लॉप का पार्ट है, वो लैच, है ना। ये जो बीच का जो डायग्राम है ये उसका फ्लिप फ्लॉप का पार्ट है, ठीक है। अब देखो एक बेसिक डिफरेंस है, देयर is a basic difference between latch and flip flop। एक बेसिक डिफरेंस है, वो शायद मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, उसमें मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने फ्लिप फ्लॉप का जिक्र किया है इसमें, है ना, और इसमें मैंने लैच का भी कुछ इंट्रोडक्शन सा दिया है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? द वे ऑफ ट्रिगरिंग द सर्किट। जो ट्रिगरिंग का तरीका है दोनों में वो अलग है। लैच में हमेशा होगी लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उसके इनपुट पे आपको लॉजिक 0 रखना पड़ेगा या लॉजिक 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो है एज ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड, ठीक है। एज ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि वही मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँ कि ये आपकी पल्स है ना, ये जो है इसका, ये जो मैं जहाँ पे बार बार राइट कर रहा हूँ, ये क्या है इसका, यहाँ पे लॉजिक क्या है? 0 है, ये 1 है ना। तो ये हो गया, ये नीचे जो 0 है ये लो लॉजिक है, ये जो 1 है ये हाई लॉजिक है, ठीक है। तो अगर लैच यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको
ये सिग्नल 1 वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा उसके इनेबल इनपुट पे, ठीक है। अगर वो उसमें काम करती है, लो लॉजिक में काम करती है तो 0 अप्लाई करना पड़ेगा, हाई लॉजिक पे काम करती है तो वो 1 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हाई है कि लो है? तो उसके जो अनेबल इनपुट है, अनेबल इनपुट पे अगर बार है तो वो लो लॉजिक है, और बार नहीं है ना, अगर उसके ऊपर अनेबल पे बार नहीं है तो वो लॉजिक हाई है, ठीक है, समझ गए। और जो एज ट्रिगर्ड है, एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे सिग्नल लो है, यहाँ पे हाई है ना, तो ये जो एज है ये यहाँ लो था एकदम हाई हो गया, ये पॉजिटिव एज है, और ये यहाँ था हाई था लो हो गया, ये नेगेटिव एज है, ठीक है। राइजिंग एज भी बोलते हैं इसको, इसको ट्रेलिंग एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव लॉजिक है क्योंकि ये 1 से 0 में शिफ्ट हो रहा है, ये 0 से 1 में शिफ्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव एज है, ठीक है। तो लैच आपका लेवल ट्रिगर्ड होता है और फ्लिप फ्लॉप आपका एज ट्रिगर्ड होते हैं, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। बाकी उसका पार्ट में भी आपको ये, अगर आप लैच बना रहे हो तो लैच में भी ये चीज़ लगेगी, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप में भी यही चीज़ ज़रूर लगेगी, ठीक है। उनके टाइप भी कुछ ऐसे से ही हैं, SR फ्लिप फ्लॉप भी होता है, SR लैच भी होता है, ठीक है। तो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का ही फ़र्क है कि वो सर्किट स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हो, है ना।